हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 2 अक्टूबर का और दोपहर में ही मेरा जो पिछला वीडियो था वो एंड हुआ है। तो शाम का टाइम है, शाम के इस वक्त अभी 8 बज रहे होंगे लगभग। और हमारा जो भी रात का खाना है वो आज जल्दी हो चुका है क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, हस्बैंड का भी हाफ डे था, तो दोपहर में वो आ गए थे। इस वजह से जो दोपहर का खाना होता है ना हमारा थोड़ा सा लेट हो जाता है छुट्टी के दिन। तो जब दोपहर का खाना लेट से होता है तो शाम को भी इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल खाने की इच्छा नहीं होती है, हल्का फुल्का सा डिनर होता है हमारा। तो यहाँ पर डिनर हो चुका है और मैं लग गई हूँ सुबह की तैयारियों में। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं इस तरह का वीडियो बना रही हूँ कि सुबह की जो तैयारी है वो मैं रात में कर रही हूँ, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि मेरे बच्चों का जो है एग्ज़ाम चल रहा था। तो एग्ज़ाम के टाइम पे ना बच्चों का स्कूल जो टाइम था वो थोड़ा लेट से था, तो मेरे जो सुबह के काम थे वो सारे आराम से होते थे। लेकिन अब कल से 3 अक्टूबर से बच्चों के रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि पहले वाला टाइमिंग था। तो इसमें थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, बहुत जल्दी बच्चों की बस आ जाती है। तो सुबह ना बहुत जल्दबाजी हो जाती है, हड़बड़ी हो जाती है। इस वजह से मैं हमेशा ही तैयारियां जो रात में कर लेती हूँ सुबह के लिए, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, सारे काम आराम से हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जी कट कर ली है सुबह के नाश्ते के लिए, और सब्जी मैंने बरबटी की कट की है। तो बरबटी को काट करके और उसमें आलू भी मिलाऊंगी, तो आलू को भी मैं काट करके पानी में डाल कर रख दूँगी। और सब्जी वगैरह कट गई है, फ्रिज में मैंने रख दिया है। यहाँ पर कुछ आई थी ग्रॉसरी, तो इसको भी मैं रख रही थी क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा इसको रख देती हूँ। क्योंकि ये ग्रॉसरी ना कल शाम को आई थी, तो यहाँ पर रखा हुआ था, तो इसमें थोड़ी सी चींटियाँ वगैरह जा रही थी, तो मुझे लगा इसको रख देती हूँ। नहीं तो चींटियाँ ना बहुत ज़्यादा तंग करके रख देती हैं। कुछ भी अगर खाने पीने का सामान आ जाता है तो उसमें सामान से ज़्यादा चींटियाँ भर जाती हैं। तो वही मैंने अभी देखा कि इसमें 1-2 चींटियाँ थी, तो मैंने सोचा इसको मैं सारे कंटेनर्स में भर के रख दूँगी। और अभी मेरे घर में 2 दिन के बाद श्राद्ध होगा, इस वजह से अभी जो थोड़ी सी मैं बिज़ी चल रही हूँ। मतलब घर में बहुत सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई का तो सबसे ज़्यादा होता है। तो एक दिन में तो किसी के बस की बात नहीं होती कि एक दिन में सारी घर की क्लीनिंग हो जाए, पूरे घर की साफ़ सफाई। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं हर दिन करती रहती हूँ, जैसा कि अभी आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। तो यही आज जो भी ग्रॉसरी आई हुई थी, आप सभी के साथ मैं शेयर तो नहीं कर पाई क्या क्या मैं मंगाई हूँ, लेकिन बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आई हैं। क्योंकि अभी आप सबको पता ही है कि जैसे बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो बारिश के टाइम पे मैं इतना ज़्यादा सामान नहीं मंगाती हूँ, खासकर खाने पीने वाली चीज़ें, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद जो सीज़न आएगा तब मेरे यहाँ ग्रॉसरी भर भर के आएगी महीने भर के लिए। अभी मुझे जितना यूज आएगा, जितना ज़रूरत का सामान है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही सारी चीज़ें मैंने मंगाई हैं। और जितना मतलब थोड़ा थोड़ा जितना यूज होता है उतना ही मैंने मंगाया है। तो चलिए, सारी चीज़ों को मैंने कंटेनर में भर के रख दिया है, और जो भी भरने वाली थी कंटेनर में चीज़ें, और बाकी जो साबुन वगैरह होती हैं उन सबको मैंने साइड में रख दिया है अलग से, जहाँ मैं किराना रखती हूँ। तो ये मेरा काम जो था वो हो चुका है। और ग्रॉसरी रखने का जो काम होता है ना, वो बहुत मतलब टास्क वाला होता है। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को अलग अलग डिब्बे में भर के रखना, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मेरा काम हो चुका है। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है। इसके बाद जो सबसे मेन काम होता है वो है कपड़ों को सुखाने का। सभी के घर में होगी ये प्रॉब्लम इस टाइम पे, क्योंकि आप सबको पता ही है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और हमारे यहाँ भी लगभग 30 सितंबर से ही बारिश स्टार्ट है, जो कि अभी भी चल रही है, और ये 3 तारीख तक चली है। आज मैं 3 तारीख को इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो 3 तारीख तक ये बारिश चली है कंटिन्यू। और देखिए, अभी ना अगली सुबह का ये वीडियो है। तो सुबह के टाइम पे बच्चों को मैं नाश्ता वगैरह बना करके और भेज दी हूँ, स्कूल चले गए हैं। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। इस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो आज मैं करूँगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग। पूरे घर की सफाई हो चुकी थी मेरी, और सिर्फ किचन ही रह गया था। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे घर में श्राद्ध का दिन आने वाला है, और ये वीडियो जो है ये 3 तारीख का है, 3 तारीख की सुबह का। तो आज मैं क्लीनिंग करूँगी, और कल मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाले हैं। आप सबको मिलवाऊंगी वैसे मैं। तो इस वजह से जब घर में गेस्ट आ जाते हैं तो फिर आपका खाना पीना बस इसी में टाइम निकल जाता है, बाकी काम हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर उनको थोड़ा टाइम देना होता है ना।
तो इस वजह से मैं आज ही अपने जो काम है वो ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि कल मेहमान आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लग गई हूँ और जितने भी डब्बे थे ना, जितने भी कंटेनर थे मेरे किचन में, उन सभी को मैं निकाल कर बरामदे में रख दी हूँ। और रखने के बाद यहाँ पर ये जो किचन सेल्फ में जो प्लास्टिक बिछी हुई है ना, तो मैं इसको सोच रही थी कि निकाल के साफ़ करूँगी, लेकिन बाहर अभी जोरों की हो रही है बारिश, तो अगर मैं इसको धुल दूँगी तो फिर सूखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा काम ना बढ़े, इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो टॉवल मैं ली हूँ इसमें थोड़ा सा विम जेल लगा करके और मैंने घिस दिया है, तो इसमें जो भी चिकनाई लगी हुई थी ना वो अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और यही 2-3 बार पानी से मैंने उसको पोंछ दिया है, तो ये अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। और इसके बाद चलिए छोटे मोटे जो भी कंटेनर्स हैं, जो मेरे रेगुलर की चीज़ें हैं, इन सभी को भी मैंने विम से ही पोंछ कर रख दिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत चिकनाई लग गई थी, डिब्बे थोड़ी गंदे हो गए थे, तो सभी को पोंछ करके और रख देंगे। तो छोटे वाले डिब्बों को मैंने रख दिया है सेल्फ में, जो रेगुलर वाले थे। और ये जो बड़े कंटेनर्स थे मेरे ना, स्टील के और प्लास्टिक के, तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा चिपचिपापन आ गया था। तो इन सभी को मैंने थोड़ा सा वही किया है, विम लगा करके टॉवल में और घिस दिया था पहले एक बार, और फिर 2-3 बार पानी से टॉवल को साफ़ करके और 2-3 बार फिर इसको पोंछ दिया है अच्छे से। तो इन डब्बों को धुलने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और सारे डिब्बे ना एकदम से चमकने लगे हैं। जैसे इनको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ उस तरीके से ये सारे चमकने लगे हैं। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन अभी जो भी डीप क्लीनिंग का काम है ना वो होगा दिवाली के टाइम पे। और वैसे ही आज मैं ये सोची थी कि सारे डिब्बे सब कुछ साफ़ करूँगी, लेकिन जो बारिश है ना वो उतना अच्छे से काम करने नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अगर मैं बारिश में ये सारा काम करती भी तो सारा फैल जाता, और फिर इनको सुखाने में बहुत टाइम लगता डिब्बों को। तो अगर सूख नहीं पाते तो जो सामान होता है इसमें वो सब भी खाने पीने का ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इनको सभी को बाहर से ही अच्छे से क्लीन कर दिया है, और आप देख ही सकते हैं सारे डिब्बे ना चमकने लगे हैं। चलिए अब इन सारे कंटेनर्स को मैं रख देती हूँ जगह पे, जो जहाँ पे रखे थे ना इन सभी को उसी जगह पे रख दूँगी। तो मेरे किचन में इतने ही कंटेनर्स हैं, कुछ स्टील के हैं बड़े साइज़ के और 2-3 छोटे साइज़ के हैं, और ये सब जो रेगुलर के हैं। वैसे आप देखते ही रहते हैं वीडियो में, इसमें तो दिखता ही रहता है जो मेरे रेगुलर के सामान है, नमक, चाय पत्ती, चीनी और नमकीन, बिस्किट वगैरह, यही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दी आप अपने किचन में जो कंटेनर रखी हैं उनमें आप क्या क्या रखी हैं, तो एक बार दिखाइएगा। तो दिखाने का तो टाइम नहीं मिला मुझे, लेकिन आप लोग देख लीजिए, जो चीज़ें जैसी हैं वो दिख ही रही हैं ट्रांसपेरेंट वाले डिब्बों में से। और चलिए सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो गई हैं। और जो यहाँ पर ऑयल वाला ट्रे रखा हुआ था, जहाँ पर मैं ऑयल और घी वाले कंटेनर रखती हूँ, तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है बहुत अच्छे से, और उसमें ना एक पेपर बिछा दिया था। तो इसके बाद इन सभी चीज़ों को अरेंज कर दिया है मैंने। और अब रह गया है यहाँ पर जो बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं, जहाँ पर दाल, चावल और आटे का रहता है, तो इसमें भी थोड़ा सा हाथ मार देंगे। और बस मेरी किचन जो है अब साफ़ हो गई है। जाले वगैरह भी मैंने निकाल दिए थे, तो किचन मैंने साफ़ कर लिया है। और अब जो भी मेरा सफाई का काम है वो अब हो चुका है, मतलब मेरा पूरा घर जो है साफ़ हो चुका है। श्राद्ध होने से पहले ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपना पूरा घर साफ़ कर लिया है। और इसके बाद चलिए आपको दिखा देती हूँ, इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है यहाँ पर, 3-4 दिन हो गए लगभग, कि मतलब सूर्य देवता के ना दर्शन भी नहीं हुए हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो कपड़ों का होता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही ना कपड़ों को सुखाने की। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, यहाँ तक कि 1 नंबर में भी फ़ैन नहीं चला पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पर मौसम ठंडा हो गया है। तो बारिश से बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होती है, लेकिन ठीक है, बारिश होना भी ज़रूरी है इस टाइम पे। खेतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इस टाइम का जो बारिश है। और ये जो बालकनी है ना, आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर काई बहुत ज़्यादा जम गई है। तो मैं सोच ही रही थी कि ये साफ़ करूँगी, लेकिन बारिश की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो गाय एक खड़ी है ना, ये जो गाय है, ये हमेशा मैं इसको रोटी देती हूँ। जब मैं हमेशा ही निकालती हूँ एक रोटी, अभी तो पितृपक्ष का टाइम है, लेकिन इसके अलावा भी मैं हमेशा एक रोटी निकालती हूँ। तो इस गाय को मैं देती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको हाथ दिखाई तो वो मेरी तरफ देखी और दौड़ी चली आई। मतलब वो
मुझे देखती है ना तो भी वो चली आती है, उसको लगता है कि ये रोटी देगी। तो वही मेरे पास जो रखी हुई थी, सुबह जो हस्बैंड निकालते हैं अपनी थाली से एक रोटी, तो रखी हुई थी और कौवा इस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो मैं फिर वही गाय को दे दी थी। तो गाय रोटी खा ली है। और अभी इस टाइम पे अन्या भी मेरी आ गई थी स्कूल से, मैं गई थी उनको लेने के लिए क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। सुबह अन्या छाता वगैरह अपना लेकर नहीं गई थी, तो वही मुझे लेने जाना पड़ा है। और मैं आ चुकी हूँ अन्या को लेकर के, और यहाँ पर जो भी है अपना छोटा मोटा काम वो ख़त्म कर लूँगी। लंच भी रख दिया मैंने, दाल और चावल पकने के लिए, तो पक रहा है। और इधर जो बर्तन रखे हुए थे ना, इन सभी को मैं सेट कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ